हिमालय की चोटियों से उठती रहस्यमयी गूंज, समुद्र की लहरों में छिपे अजीब संकेत और धरती के चारों कोनों पर स्थित चार धाम जैसे कोई अलौकिक संदेश देने लगे हैं। केदारनाथ की मंदिर घंटियां अब पहले जैसी नहीं रहीं, उनमें कंपन के साथ चेतावनी है। बद्रीनाथ की चट्टानों पर रहस्यमयी चिन्ह उभर रहे हैं, जिन्हें कोई समझ नहीं पा रहा। पुरी के रथ अब अपने पारंपरिक मार्ग को बदलने लगे हैं और रामेश्वरम में हो रहे हैं ऐसे चमत्कार जो विज्ञान की पकड़ से बाहर हैं। ये घटनाएं सिर्फ संयोग नहीं हैं, ये संकेत हैं। संकेत एक गहराते रहस्य के, संकेत युगांत की आहट के, संकेत एक पुराने युग के अंत और एक नए युग के जन्म के। क्या आप तैयार हैं उस सत्य से मिलने के लिए जो सदियों से छिपाया गया? हर हर महादेव। जय श्री विष्णु। जय कल की अवतार। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सनातन लोक की एक और रहस्यमयी, आध्यात्मिक और आंखें खोल देने वाली यात्रा में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न सिर्फ पुराणों में दर्ज है, बल्कि आधुनिक घटनाओं में भी उसके संकेत मिलने लगे हैं। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए जो चारों धामों के कंपन, समुद्र की लहरों और हिमालय की चुप्पी में छिपा है? क्यों बदल रहा है मौसम? क्यों देवस्थान कांप रहे हैं? और क्या कोई दिव्य चेतना अब इस धरती पर उतरने को है? तो आइए हम चलें उस रहस्यमय यात्रा पर, जहां समय थम जाता है और सत्य अपने असली स्वरूप में प्रकट होता है। चार धाम, चार दिशाएं, चार चेतावनियां। भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर स्थित हैं चार पवित्र धाम: बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। ये केवल तीर्थ नहीं है, ये ब्रह्मांड के चार चेतन स्तंभ हैं। लेकिन आज इन धामों में असामान्य हलचल देखी जा रही है, और ये हलचल ब्रह्मांड की चेतावनी बन चुकी है। हवा में अनजानी घुटन, जल में विकृति, पृथ्वी में कंपन और आकाश में अजीब हलचल। भूकंप, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, सूखा और युद्ध। क्या ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं, या फिर ये संकेत हैं कलयुग के अंतिम अध्याय की शुरुआत के? बद्रीनाथ, उत्तर दिशा की भविष्यवाणी। हिमालय की गोद में बसा वो पावन स्थल जहां भगवान विष्णु तप में लीन है, बद्रीनाथ। लेकिन अब ये शांत तीर्थ चेतावनी बन गया है। मंदाकिनी और अलकनंदा के जल का प्रवाह अब वैसा नहीं रहा। पुजारी कह रहे हैं, बद्री विशाल की आंखें अब देर तक खुली रहती हैं, मानो किसी दिव्य आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हों। हर साल समय से पहले बर्फ पिघलने लगी, चट्टानों से निकलती ध्वनियां अब एक नए युग का संकेत बन रही हैं। शास्त्रों में कहा गया था, जब देवभूमि में कंपन होगा, तब समझना कुछ बड़ा घटने वाला है। बद्रीनाथ अब एक जागृत चेतना बन चुका है। पिछले कुछ महीनों से श्रद्धालु और स्थानीय लोग महसूस कर रहे हैं कुछ अदृश्य परंतु गहरा। अचानक मौसम का बदल जाना, मंदिर के प्रांगण में धरती का कंपन और रात के सन्नाटे में गूंजती रहस्यमयी ध्वनियां, जैसे कोई अदृश्य शक्ति संवाद कर रही हो। मूर्ति की आंखें, जो पहले शांति का प्रतीक थीं, अब उनमें जैसे एक अलौकिक चेतना आ चुकी है। कुछ तपस्वी कहते हैं, ये देवताओं का संकेत है कि समय अब शेष नहीं बचा, कलयुग अंतिम सांसों पर है। हमें ये समझना होगा, ये सब केवल प्राकृतिक घटनाएं नहीं हैं। बद्रीनाथ अब मौन नहीं है, उसकी हवाएं भविष्य की पुकार गा रही हैं और उसकी धरती कंपन कर रही है, जैसे कोई चेतावनी दे रही हो प्रलय की। एक प्राचीन साधु ने कहा था, जब हिमालय कांपता है तो संपूर्ण पृथ्वी की आत्मा हिल जाती है। ये संकेत है कि प्रकृति का संतुलन टूट रहा है। बद्रीनाथ अब केवल एक मंदिर नहीं, वो स्वयं एक जीवंत चेतावनी बन चुका है, जो हमारे ही कर्मों के कारण उठने वाले विनाश की गाथा सुना रहा है।
क्या हम इस आहट को सुन पा रहे हैं या हम प्रतीक्षा कर रहे हैं अंत की अंतिम दस्तक की? भविष्य मलिका में लिखा है, जब हिमगिरी रोए और अग्नि बरसे आकाश से, तब जानो ये संहार की पुकार है। अब बात पश्चिम की, जहां समय समुद्र में उलझ गया है। द्वारका, वो पवित्र नगरी जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने स्थापित किया था, आज समुद्र की गहराइयों में फिर से उसकी दीवारें दिखने लगी हैं, मानो समय स्वयं पलटकर कोई पुराना अध्याय खोल रहा हो। क्या ये वही द्वारका है जहां से द्वापर युग का अंत हुआ था? और क्या अब यही भूमि कलियुग के अंत की घोषणा करने वाली है? समुद्र शांत है, पर भीतर तूफान छिपा है। द्वारका की लहरों के नीचे छुपा है एक रहस्य, जिसे हजारों वर्षों से दबा दिया गया था, पर अब वो पुनः प्रकट हो रहा है। महाभारत के बाद जब श्री कृष्ण ने धरती से विदा ली, तो समुद्र ने धीरे धीरे इस दिव्य नगरी को निगल लिया। लेकिन एक भविष्यवाणी बार बार दोहराई जाती है, जब अधर्म चरम पर होगा, तब द्वारका दोबारा प्रकट होगी और उसके साथ होगा विनाश का आरंभ। आज द्वारका के तट पर फिर से अनहोनी होने लगी है। समुद्र का रंग बदलना, रातों में बिना तूफान के उठती तेज लहरें और मछुआरों की चेतावनी। समुद्र गुस्से में है, जैसे कोई देवता जाग रहा हो। नासा के सैटेलाइट ने 2025 की शुरुआत में अरब सागर के एक भाग में गहराई से आती रहस्यमयी रोशनी को नोट किया। वैज्ञानिक चुप हैं, लेकिन ब्रह्मज्ञानी जानते हैं ये कोई सामान्य प्रकाश नहीं, ये चेतना है। कोई नहीं जानता कब नींद से जागेगा समय और किस दिशा से बजेगा संहार का शंख। पुराणों में लिखा गया है, जब डूबा हुआ नगर फिर सतह पर उभरने लगे और देवता मौन हो जाएं, तो समझो काल का पहिया एक नई दिशा में घूम चुका है। पूरब की ओर जहां उगता है सूर्य, वहीं स्थित है जगन्नाथपुरी। हर वर्ष यहां निकलती है रथ यात्रा, वह यात्रा जिसे देव, दानव और मनुष्य तीनों देखते हैं श्रद्धा से। लेकिन इस वर्ष कुछ बदला है। रथों के निर्माण में रुकावटें आने लगी हैं। नीम के वृक्ष जिनसे रथ बनते हैं, अचानक सूखने लगे हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने जीवन छीन लिया हो। समुद्र का जलस्तर धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रहा है। और मूर्तियां जो हर 12 वर्षों में नवजीवन पाती हैं, इस बार उनमें दिख रहा है विचित्र परिवर्तन। उनके रंगों में, उनके स्पर्श में, जैसे कोई चेतना धीरे धीरे बदल रही हो। एक प्राचीन श्लोक में कहा गया है, जब जगन्नाथ मौन हो जाए और समुद्र बोले, तब जानो कल्कि का रथ सुसज्जित हो चुका है। पुरी की ये भूमि, जहां भगवान विष्णु साक्षात निवास करते हैं, आज असामान्य संकेत भेज रही है। पुजारियों के अनुसार रथ यात्रा की रात आकाश में अचानक लाल प्रकाश की लहरें चमकीं। न कोई बिजली, न कोई बादल, फिर भी ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड स्वयं चेतावनी दे रहा हो। ये वही मंदिर है जहां ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, जहां आकाश में कोई पक्षी उड़ता नहीं, और जहां हर शाम ये मान लिया जाता है कि भगवान स्वयं विश्राम करते हैं। लेकिन अब वही मंदिर मौन नहीं है, उसकी दीवारें गूंज रही हैं किसी अदृश्य आहट से। क्या ये आहट है किसी आने वाले तूफान की? वृद्ध पुजारी अब खुलकर कहने लगे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। शायद भगवान जगन्नाथ स्वयं चेतावनी दे रहे हैं, कलयुग अब अंतिम पड़ाव पर है। क्या ये किसी दिव्य उथल पुथल की तैयारी है? पद्म पुराण और भविष्य पुराण में लिखा है, जब देवताओं की मूर्तियां बदलने लगें, जब रथ का पहिया अचानक ठहर जाए और समुद्र मंदिर की ओर बढ़ने लगे, तो जान लो अंत की घड़ी आ पहुंची है। जगन्नाथपुरी में हाल ही की एक रथ यात्रा के दौरान एक चमत्कारी घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया। जगन्नाथ रथ, जो सदियों से बिना रुके चलता आया है,
अचानक रुक गया। न कोई बाधा, न कोई तकनीकी कारण। और तभी कुछ भक्तों ने देखा, एक रहस्यमयी पुरुष काले वस्त्रों में रथ के समीप खड़ा था। उसका चेहरा अस्पष्ट था और कुछ ही पलों में वह अदृश्य हो गया। किसी ने कहा वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वो कोई संकेत था। पर किसका संकेत? अब दिशा बदलते हैं, दक्षिण की ओर, जहां स्थित है धर्म का प्रवेश द्वार रामेश्वरम। वही स्थान जहां से प्रभु श्री राम ने समुद्र पर सेतु बांधकर अधर्म के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। आज नासा की नई सैटेलाइट तस्वीरों में राम सेतु की रेखाएं और अधिक स्पष्ट हो रही हैं, जैसे समुद्र खुद उस पवित्र पुल की साक्षी देने के लिए पीछे हट रहा हो। क्या यह संकेत है कि सत्य एक बार फिर स्वयं को प्रकट करने जा रहा है? अग्नि पुराण में एक गूढ़ वाक्य लिखा गया है, जब सेतु दोबारा दृष्टिगोचर हो और समुद्र दो भागों में बट जाए, तो जानो समय अब स्थिर नहीं रहेगा। प्राकृतिक आपदाएं, बढ़ते भूकंप, अनियमित वर्षा, सूखा, बर्फबारी और समुद्र में उठती प्रलयंकारी लहरें, ये केवल संयोग नहीं है, यह प्रकृति के मौन क्रोध के संकेत हैं। सत्याग्रही संतों और भविष्यवक्ताओं का कहना है, अब कलयुग का अंतिम चरण प्रारंभ हो चुका है। संकेत हर दिशा से आ रहे हैं। उत्तर से बद्रीनाथ, पश्चिम से द्वारका, पूर्व से पुरी और दक्षिण से रामेश्वरम। चारों दिशाओं से एक ही संदेश गूंज रहा है, अब समय शेष नहीं है। ये केवल एक युग का अंत नहीं, ये एक चेतना का जागरण है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, जब मानवता अपने सबसे निम्न स्तर पर पहुंचती है और जब अधर्म चारों ओर व्याप्त होता है, तब स्वयं धर्म को अवतार लेना पड़ता है। क्या वो समय आ चुका है? तो अब प्रश्न ये नहीं कि कलयुग का अंत कब होगा, प्रश्न ये है, क्या हम तैयार हैं उस अंत का सामना करने के लिए? क्या हम देख पा रहे हैं संकेतों को, या अब भी हम अंधकार में भटक रहे हैं? यह पृथ्वी अब करवट ले रही है और ब्रह्मांड के स्तर पर कुछ बड़ा घटित होने वाला है। अब समय आ चुका है जहां से नया युग जन्म लेगा और पुराना समाप्त होगा। सनातन धर्म के शास्त्रों में लिखा है, अभोम जब पृथ्वी कांपे, आकाश से अग्नि बरसे, वायु प्रचंड हो जाए और जल बेकाबू हो जाए, तो समझो प्रकृति स्वयं युग परिवर्तन की घोषणा कर रही है। और आज ये सब एक के बाद एक घटित हो रहा है। क्या आप इन संकेतों को पहचान पा रहे हैं? प्रथम संकेत, जब आकाश गरजा और पर्वत कांप उठे। केदारनाथ, जहां भगवान शिव की दिव्य चेतना निवास करती है, जहां की हवा में ओम नमः शिवाय स्वाभाविक रूप से गूंजता है, वहीं अब भय का कंपन महसूस किया जा रहा है। 2013 में जब मंदाकिनी ने अपना रौद्र रूप दिखाया, तो वो केवल बाढ़ नहीं थी, वो थी एक चेतावनी। हजारों जीवन समाप्त हो गए, लेकिन शिव का मंदिर अडिग रहा, जैसे भगवान स्वयं कह रहे हों, मैं हूं, पर मेरी सहनशीलता अब समाप्त होने को है। 2021 से 2023 तक हर साल बादल फटे, पहाड़ी चट्टानें फटीं और मौसम ने अपने विकराल रूप दिखाए। विज्ञान इसे ग्लोबल वार्मिंग कहता है, लेकिन ऋषियों ने इसे युगांत का संदेश कहा है। जब प्रकृति अपना संतुलन खोने लगे, तो समझो धर्म डगमगाने लगा है। द्वितीय संकेत, जब शिवलिंग से अश्रु बहने लगे। यह कोई कथा नहीं, यह घटना है। केदारनाथ में अभिषेक के दौरान पंडितों ने देखा कि शिवलिंग से जल की बूंदें स्वतः गिर रही थीं। ना अभिषेक चल रहा था, ना कोई जल निकासी। भक्त चौंक गए, यह क्या है? कुछ ने इसे भगवान की करुणा कहा, लेकिन साधुओं ने कहा, जब शिव की आंखों से अश्रु बहने लगे, तो ये त्रिकालदर्शी भगवान की अंतिम चेतावनी होती है। ये रोदन नहीं, ये सहार की भूमिका है। ये मौन नहीं, ये मौन में छिपी वो चीख है जो समस्त सृष्टि को सुनाई देनी चाहिए। तृतीय संकेत, जब हिमालय ने मौन तोड़ा।
हिमालय, जिसे ऋषियों ने तप का प्रतीक और देवताओं ने शिव का आसन कहा है, अब वो पर्वत मौन नहीं है, उसकी घाटियों में रहस्यमय ध्वनियां सुनाई दे रही हैं। रात के समय हवा एक अलग भाषा बोलती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग चुकी हो। स्थानीय लोग कहते हैं, पहले यहां केवल शांति थी, अब जैसे यहां कोई चेतावनी दे रहा है। हिमालय अब तप का केंद्र नहीं, बल्कि युगांत की रणभूमि बनता जा रहा है। क्या ये संकेत नहीं कि स्वयं शिव अब समाधि से उठ चुके हैं? 3 संकेत, एक आकाश से, एक शिव से और एक पर्वत से। क्या अब भी हम नहीं समझे? या हम सचमुच प्रतीक्षा कर रहे हैं उस अंतिम शंखनाद की, जो कलयुग का पट्टाक्षेप करेगा? हिमालय, वो पर्वत जिसे सहस्राब्दियों से स्थिरता और सहनशीलता का प्रतीक माना गया, अब करवट ले रहा है। जहां चिरकाल से बर्फ ने संतुलन बनाए रखा था, वहां अब बर्फ के पहाड़ दरकाने लगे। ये केवल भौगोलिक हलचल नहीं, यह चेतावनी है। जब स्वयं शिव का आसन डगमगाने लगे, तो समझो सृष्टि के नियम बदलने वाले हैं। केदारनाथ के इर्द गिर्द बर्फ तेजी से पिघल रही है, जमीन दरक रही है। हिमखंडों के टूटने की वह गूंज जैसे स्वयं हिमालय बोल उठा हो, अब बहुत हुआ, चेत जाओ, नहीं तो मैं ही वह विनाश बन जाऊंगा। अब केवल भारत ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी से विनाश की पुकार सुनाई दे रही है। तुर्की की धरती कांपती है और शहरों की रेखाएं धूल में समा जाती हैं। नेपाल का भूकंप एक संकेत था, हिमालय के हृदय से निकली चेतावनी। कैलिफोर्निया की बिन मौसम बारिश, अमेरिका के जंगलों में अग्नि की लपटें, और अब जापान, जहां सरकार खुद स्वीकार कर चुकी है कि एक प्रलयंकारी भूकंप और सुनामी वहां आने को है, ऐसा विनाश जिसे देखना अभी बाकी है। भविष्य मलिका में लिखा गया है, जब धरती के दूर छोर पर संहार प्रारंभ होगा, जब समुद्र नगरों को निगल जाएगा और जब तीर्थों पर समय की छाया मंडराने लगे, तो जान लो कलयुग की अंतिम लहर चल पड़ी है। गंगा, जो कभी अमृत का स्रोत थी, अब धीरे धीरे सूख रही है, जैसे कोई दिव्य चेतना हमें मूक विदाई दे रही हो। हमारे 5 प्रमुख तीर्थ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारका, अब ऐसे परिवर्तन से गुजर रहे हैं जो सहस्रों वर्षों में पहले कभी नहीं हुआ। ऋषियों ने कहा था, जब इन 5 तीर्थों पर समय की छाया गहराने लगे, तब देवता इस धरा को छोड़ देंगे और वैकुंठ लौट जाएंगे। और जब ऐसा होगा, तब एक नई आहट सुनाई देगी, एक घोड़े की टाप, एक दिव्य रथ और एक तेजस्वी पुरुष, भगवान कल्कि आएंगे और इन धामों को पुनः दिव्यता से भर देंगे। पुरानी सभ्यता अपने कर्मों के साथ विलुप्त होगी और प्रारंभ होगा एक नया युग, सतयुग, जहां धर्म की जय होगी, अधर्म का अंत होगा और सृष्टि फिर से संतुलन में आ जाएगी। बद्रीनाथ, जहां हिमालय की शांति में ध्यानस्थ तपस्वियों को एक ही स्वप्न बार बार दिखाई देता है, धधकती पृथ्वी, डगमगाता समय और एक घोड़े पर सवार दिव्य योद्धा जो अंधकार को चीरता हुआ आता है। वो कौन है? क्या वही अंत का आरंभ है? पुरी में रथ यात्रा की प्राचीन परंपरा पहली बार रुक जाती है। रथ आगे बढ़ने से इनकार कर देता है जब तक नहीं पढ़ा जाता एक गूढ़ मंत्र जो कल्कि पुराण की गुप्त पंक्तियों में छिपा है, जैसे स्वयं भगवान जगन्नाथ किसी आहट की प्रतीक्षा कर रहे हों। रामेश्वरम, जहां समुद्र की लहरों में अब कोई रहस्यमयी ध्वनि गूंज रही है, जैसे कोई सुप्त शक्ति जल के भीतर करवट ले रही हो, ये वही भूमि है जहां राम ने शिव की उपासना की थी, और अब वही धरती फिर किसी दिव्य संयोग की साक्षी बनने को तैयार है। और तब खोजी जाती है एक रहस्यमयी भविष्यवाणी, भविष्य मलिका,
उसमें लिखा है, जब चारों धाम कंपन करें, जब ऋतुएं अपने नियम तोड़ दें, जब धर्म और अधर्म का अंतर धुंधला पड़ जाए, तब होगा अंतिम अवतार कल्कि। वह बालक जो पशुओं से संवाद कर सकता है, जिसे भविष्य सपनों में दिखता है, जो एक दिव्य घोड़े की पुकार सुनता है, वही हो सकता है अगला अवतार। साधु संत उसके स्पर्श में ऊर्जा, उसकी दृष्टि में चेतना और उसकी उपस्थिति में कंपन महसूस करते हैं। क्या वो ही है जिसे ग्रंथों ने कल्कि कहा है? चारों धामों के मध्य एक ऊर्जा केंद्र सक्रिय हो चुका है। जैसे ब्रह्मांड ने स्वयं एक युद्ध भूमि तैयार कर दी हो, जिसका उद्देश्य है अधर्म का संपूर्ण विनाश। और इस बार युद्ध केवल तलवारों से नहीं होगा, यह चेतना, धर्म और सत्य का महासंग्राम होगा। पूरे भारतवर्ष में पूजा, यज्ञ और मंत्रोच्चारण की गूंज तेज हो चली है, मानो देवता स्वयं आने वाले अवतार का स्वागत कर रहे हों। हवा में घुला है एक असामान्य कंपन, एक भविष्य की आहट। रामेश्वरम की लहरें चिल्ला रही हैं, केदारनाथ की घाटियां गूंज रही हैं, पुरी का रथ रुक गया है, बद्रीनाथ की चट्टानें तक मौन साध चुकी हैं। ये केवल प्राकृतिक घटनाएं नहीं, ये ब्रह्मांड की चेतावनियां हैं। अब प्रश्न यही है, क्या हम तैयार हैं? क्या हमने अपने भीतर के अंधकार को पहचान लिया है? क्योंकि कल्कि का अवतार क्या वरियल पृथ्वी पर नहीं होगा, वो हृदयों में भी जागेगा। चारों धाम एक ही संकेत दे रहे हैं, अब आत्मशुद्धि का समय है। जागो, क्योंकि अंत समीप है और हर अंत एक दिव्य आरंभ का द्वार होता है। एक नए युग की सुबह बस उगने ही वाली है। तो मित्रों, क्या आप इन संकेतों को पहचान पा रहे हैं? क्या आप भी इस भीतर गूंजती पुकार को महसूस करते हैं? कल्कि अवतार का आगमन केवल बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए भी है। अब समय है आत्ममंथन का, अब समय है जागने का, क्योंकि युग परिवर्तन सिर पर है और हर अंत के साथ एक नई शुरुआत जुड़ी होती है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और जागृत करने वाला लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और चैनल सनातन लोक को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और दिव्य रहस्य और सनातन सत्य के साथ। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय महाकाल, जय कल्कि। धन्यवाद।